मेरा दिल भी कितना पागल है, ये प्यार तो तुमसे करता है, पर सामने जब तुम आते हो कुछ भी कहने से डरता है। ओ मेरे साजन, ओ मेरे साजन। अभी यही एक गाना है, उसी को आप डिफरेंट तरीके से गाइए, डिफरेंट क्रिएटिविटी कीजिए। यानी कि एक एग्जांपल दूं तो, पर सामने जब तुम आते हो, पर सामने जब तुम आते हो, साजन साजन, ओ मेरे साजन, मेरा दिल भी। छोटी छोटी मुर्की, छोटी छोटी क्लासिकल टच जो आपको सॉन्ग को देनी चाहिए, ये आपको सॉन्ग में परफॉर्म नहीं करना है। नमस्कार दोस्तों, मुझे पहचानने वाले लोग, दोस्त या तो मेरे स्टूडेंट्स या तो उनके पेरेंट्स कई बार मुझे पूछते हैं, सर म्यूज़िक इंडस्ट्री में करियर बनानी चाहिए या नहीं। तो मैंने सोचा कि क्यों ना इसी पॉइंट के ऊपर एक वीडियो ही बनाया जाए, ताकि ये क्वेश्चन एक बार नहीं, दो बार नहीं, लेकिन कई बार मुझसे पूछा गया है। मैं थोड़े से फिल्टर लगा के बात करूंगा, इसीलिए आपको अच्छे से समझ आ सके। तो बने रहिए वीडियो के अंत तक। आइए शुरुआत करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको एक बात बताना चाहूँगा कि आपको पता ही होगा कि सिंगर, प्लेयर, एक कलाकार या तो एक स्टूडियो प्रोग्रामर, सब कुछ म्यूज़िक इंडस्ट्री में ही आता है। आप कौन से डिपार्टमेंट में हो वो आपको पता है। तो मैं जो अभी कहने जा रहा हूँ उसको आप अपने डिपार्टमेंट के साथ ज्वाइन कीजिए, तो आपको एग्जैक्टली जवाब मिलेगा। तो बात करते हैं दोस्तों पहले पॉइंट के बारे में। दोस्तों सबसे पहला पॉइंट निकल के आता है, बी पेशेंस विथ मोटिवेशंस। आपको अपनी फील्ड में थोड़ा सा मोटिवेट तो रहना पड़ेगा ही, लेकिन पेशेंस के साथ। कई लोगों को 7 दिन में सोनू निगम बनने की आदत होती है, वो इस फील्ड में नहीं चलेगा। आपको जमकर मेहनत करनी पड़ेगी। जो भी आपके गुरु के द्वारा सिखाए गए स्टेप्स जो भी होंगे वो सर करना पड़ेगा, क्रॉस करना पड़ेगा, जमकर दिल लगाकर इंटरेस्ट के साथ मेहनत करनी पड़ेगी, तब जाकर कुछ हासिल होगा। तो उनकी आपको कीमत होगी। ये कोई वैकेशन बैच वाली ट्रेनिंग की बात नहीं है। तो बात करते हैं दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट के बारे में। दूसरा पॉइंट निकल के आता है इंटरेस्ट एंड डेडिकेशन। इंटरेस्ट यानी कि आपको खुद को ही पूछना पड़ेगा कि आपको उस फील्ड में इंटरेस्ट है कि नहीं। मैं जब छोटा था, मुझे कितने घंटे में क्रिकेट खेला वो मुझे पता नहीं था, लेकिन मैं कितना पढ़ा वो मुझे पता था, क्योंकि मैं उसमें खो नहीं जाता था। मुझे पढ़ने में इंटरेस्ट नहीं था, मुझे सिर्फ इंटरेस्ट था खेलने में। आज की डेट में भी 100 में से 90% लोगों को इंटरेस्ट होता है गेमिंग में। उसमें कितना घंटा निकल जाता है पता नहीं चलता है। छोटे बच्चे को आप बैट और बॉल दे दीजिए तो वो आराम से प्ले करता रहेगा। कितना समय होगा वो पूछेगा भी नहीं, खाना पीना सब भूल जाएगा। लेकिन जब पढ़ने बैठाएंगे तो डेफिनेटली वो बोलेगा कि मैं थोड़ा सा वॉशरूम जाके आता हूँ, मैं थोड़ा सा खाना खा के आता हूँ, मुझे पानी चाहिए। ऐसे कुछ बहाने वो बनाएंगे। तो इसे कहा जाता है दोस्तों इंटरेस्ट। अगर आपको अपनी फील्ड में, आप जो भी हैं, प्लेयर हो, सिंगर हो, कहाँ पर हो, जो भी है, वो उसके अंदर आपको पता चलता हो कि मैंने इतना टाइम किया, आप मोडरेशन के साथ आप काम कर रहे हैं, तो समझिए कि आपका उस फील्ड में इंटरेस्ट कम है। नौकरी किसी को भी अच्छी नहीं लगती है, लेकिन करनी पड़ती है। उस तरीके से आप काम कर रहे हैं तो मेरी राय मानेंगे तो आप उसको एज अ करियर तरीके से मत लीजिए। अगर म्यूजिक को आपको एज अ करियर बनाना है तो आपको थोड़ा सा डेडिकेशन रखना पड़ेगा। बात करते हैं दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट के बारे में। पॉइंट निकल के आता है डेडिकेशन विथ न्यू क्रिएशन। आप हर रोज कुछ ना कुछ प्रैक्टिस करते हैं, गाना गाते हैं, प्लेइंग करते हैं, लेकिन कुछ क्रिएटिविटी नहीं होती है, तो उसका मतलब है कि आपको वो क्रिएटिविटी करनी चाहिए। क्रिएटिविटी का मेरा मतलब है, एक छोटा सा एग्जांपल दूं
कि एक सॉन्ग है, मेरा दिल भी कितना पागल है, ये प्यार तो तुमसे करता है, पर सामने जब तुम आते हो कुछ भी कहने से डरता है। ओ मेरे साजन, ओ मेरे साजन। अभी यही एक गाना है, उसी को आप डिफरेंट तरीके से गाइए, डिफरेंट क्रिएटिविटी कीजिए। यानी कि एक एग्जांपल दूं तो, पर सामने जब तुम आते हो, पर सामने जब तुम आते हो कुछ भी कहने से डरता है। हो मेरे साजन, हो मेरे साजन, साजन साजन, ओ मेरे साजन, मेरा दिल भी। कोई सुर का आधार नहीं है, थोड़ा सा सुर आगे पीछे हो भी गया हो, लेकिन मैं जो कहना चाह रहा हूँ वो आपको मैसेज कन्वे शायद मैं मानता हूँ कि हो गया होगा। छोटी छोटी मुर्की, छोटी छोटी क्लासिकल टच जो आपको सॉन्ग को देनी चाहिए, ये आपको सॉन्ग में परफॉर्म नहीं करना है, लेकिन ये आप सीख गए होंगे तो डेफिनेटली आप जो कंपोजिशन में क्रिएट करेंगे उसके अंदर उसका बहुत बड़ा रोल होएगा। तो बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट के बारे में। दोस्तों, नया पॉइंट निकलता है कंटिन्यूटी इन योर ओन फील्ड। आपको अपनी जो भी फील्ड है उसमें कंटिन्यू रहना पड़ेगा। आपने थोड़ा टाइम काम किया और फिर फील्ड चेंज कर लिया, वो प्रोफेशनल लेवल में नहीं चलेगा। आपको वही काम 999 दिन करना पड़ेगा, तब 1000वां दिन आपका होगा। मैंने मेरे अगले वीडियो में भी बात की है कि जो बंदा 999 दिन दिल से देगा, 1000वां दिन उसी का होगा। नया सीखने के लिए नया सुनना पड़ेगा। बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट के बारे में। तो नया पॉइंट निकल के आता है कॉन्टैक्ट विथ न्यू पीपल। आप जिस फील्ड में है उसी फील्ड में आपको कॉन्टैक्ट करने पड़ेंगे। हाँ, कॉन्टैक्ट करने के साथ कंपटीशन भी करनी पड़ेगी, क्योंकि आप जिस फील्ड में जाएंगे उस फील्ड में पहले से हजारों लोग होंगे, हजारों नहीं लाखों लोग होंगे। तो उनके सामने अगर आपको टिकना है तो कुछ आपको रेडी मटेरियल रखना पड़ेगा, जो कि बिना पैसों से आपको करना पड़ेगा। अपनी आर्ट डिस्प्ले करने के लिए विदाउट पेमेंट कुछ ना कुछ रेडी मटेरियल तैयार रखना पड़ेगा। अगर मेरी खुद की बात करूं तो मैं जो 2010 या 12 में काम कर रहा था वही काम आज मुझे करना है, तो उस टाइम पर मुझे 5 से 6 दिन लगते थे या 1 हफ्ता लगता था। आज मुझे वही काम करने के लिए 10 या 15 मिनट काफ़ी है। क्यों? क्योंकि उसे करते 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 मैं खिलाड़ी हो गया हूँ। आज मुझे कुछ और चैलेंजेस आती है, उसके सामने मैं लड़ रहा हूँ। बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट के बारे में। दोस्तों, नया पॉइंट निकल के आता है, जो लास्ट है वो है डाउन टू अर्थ बनना पड़ेगा। आप कोई भी फील्ड में जाते हो और इगोइस्टिक नेचर है आपका, तो कोई आपके साथ रहना या तो काम करना पसंद नहीं करेगा। हर एक को ऐसा लगना चाहे कि इसके साथ काम करने से बहुत मजा आता है। अगर आप शुगर का पीस डालेंगे पानी में तो वो मिंगल हो जाएगा, मिक्स हो जाएगा, तो पानी उसको एक्सेप्ट कर लेगा, तो वो पीने में काम आएगा। अगर वही शुगर के पीस की जगह कंकर होगा तो लोग उसको उठाकर सीधा बाहर फेंक देंगे। तो ये एक बहुत बड़ा पॉइंट है कि आपको एडजस्टेबल होना पड़ेगा और डाउन टू अर्थ होना पड़ेगा। अगर आप डाउन टू अर्थ हो गए तो किसी को भी आपके साथ काम करने का मजा आएगा। बात करते हैं कंक्लूजन के बारे में। तो मैंने आपको आप ही के लेवल पर जाकर समझाने की ट्राई की है। अगर इसमें समझ नहीं आई है, कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए कि आपको क्या समझ नहीं आया है। हो सकता है तो मैं आपके कमेंट के ऊपर एक वीडियो भी बनाऊं। तो दोस्तों, मिलते हैं नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।